हेलो एवरीवन, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के हल करके बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं। सिंपल तरीका इस क्वेश्चन को समझ जाइए। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और दोनों को जांचना है कि एचसीएफ बराबर एलसीएम और दो संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर है या नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आपको आएगा, लस और मसा संबंधित, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कितना है, 26 और 91। कितना है, 26 और 91 है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से देंगे तो 13 दूना 26। फिर अगर हम 13 से देते हैं तो 13 एकम 13। फिर 91 है तो 91 में अगर हम 2 से देंगे तो नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, तीनों से नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा, 13 सतह 91। फिर ये 13 से देंगे तो 13 एकम 13। समझ गए ना। तो इसका गुणनखंड कितना आया आप लिख सकते हैं। इसीलिए 26 का गुणनखंड आपको है 2 गुने 13 और 91 का गुणनखंड कितना है 7 गुने 13 है ना। तो 91 के है 7 और 13। तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम पहले निकालना है। तो लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालना है, आपको पता है 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ होता है जो कॉमन फैक्टराइजेशन होता है ना, वही होता है। तो देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो 13 क्या है, कॉमन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ 13। समझ गए ना। अगला है क्या निकालना है आपको, एलसीएम। एलसीएम निकालना है किसका, 26 और 91 का। तो अतः लिख देंगे हम यहाँ एचसीएफ 26 और 91 का कितना 13 और एलसीएम 26 91 का कितना हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एलसीएम कैसे लिखूंगा। तो देखिए इसमें क्या गो 2 है, 1 और इसमें 2 नहीं है, तो आपको 1 2 देना है। अब देखिए 2 के बाद क्या है, 7 है, 7 है ना। तो देखिए इसमें 7 है, इसमें भी 7 नहीं है, मतलब 7 कितना है, एक ही है, तो 1 7 देंगे। हाँ अगर मान लीजिए यहाँ 2 7 रहता और यहाँ 1 7 रहता, आप 2 7 लिखते, घात जिसका अधिक होगा ना आप उतना ही लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद 13 देखिए, 13 1 इसमें भी है, 13 1 इसमें भी है, तो घात दोनों का एक ही है, तो अधिक क्या है, एक ही ना हुआ, एक से ज़्यादा नहीं ना है, तो हम एक ही 13 लिखेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा जो आएगा क्या हो जाएगा, आंसर। तो गुना कीजिएगा तो 182 आएगा। चलिए एक बार और आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 गो 2 है, एक बार यहाँ देख लीजिए रफ में। जैसे मान लीजिए किसी गुणनखंड में 2 गुने 2 गुने 3 है, किसी को गुणनखंड में 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 है, किसी का गुणनखंड में 7 गुने 7 है। तो इसका लॉसा कितना होगा, ये रफ में हम समझा रहे हैं। तो देखिए इसमें कै गो 2 है, 2 गो, इसमें कै गो है 3 गो, तो घात किसका है, यह अधिक है ना, 3 अधिक है। समझ गए ना। तो 3 हम लिखेंगे, ये 2 गो नहीं लिखेंगे, सबसे अधिक जितना रहेगा ना घात वही वाला हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें कै गो 3 है, 1 गो, और इसमें एक भी नहीं है, तो अधिक एक ही हुआ, तो एक ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें 5 1 गो है और इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं, तो इसमें 1 5 लिखेंगे। इसमें देखिए 2 7 है, इसमें 1 है, तो अधिक घात कितना हुआ 2 गो, तो इसमें 2 गो 7 दे देंगे और उसके बाद इसको गुना कर देंगे, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप जरूर। अब क्या करना है, लस और मसा तो निकाल लिए, लेकिन अब इसको जांच करना है, क्योंकि देखिए इसमें आपको कह रहा है, सवाल में कह रहा था कि जांच करना है। तो लिखते हैं हम जांच बराबर, जांच लिखते हैं, जांच, वो इलाज अस्पताल वाला जांच नहीं लिखते हैं, समझ गए ना। तो क्या है, जांचना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एक फार्मूला भी है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इसको ध्यान में रखते हैं ना तो आप लॉसा मॉस एचसीएफ संबंधित कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना लीजिएगा। तो दो संख्याओं कितना है 26 91, तो गुणनफल है तो गुना कर देंगे, और एचसीएफ कितना है 13 है, और एलसीएम कितना है 182 है। दोनों को गुना करेंगे तो देखिए 26 और 91 का आप गुना कीजिएगा, तो 26 91 के गुना कीजिएगा तो आपको आएगा, तो पहले 26 91 है, तो 26 91 के अगर गुना करते हैं
तो सबसे पहले तो 26, फिर 9 छक 54 और 9 दूना 18, 5 23, 6 4 2 6 यानी 2366 आएगा। कितना आएगा? 2366 आएगा। अब 182 में कितना से करना है? 13 में से। अब इसको भी रफ में करके देख लेते हैं। आपको करना है 182 में 13 से। तो 182 में 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 8 3 24 और 3 2 3 और हासिल 2 5, फिर 182 हो जाएगा। तो 2 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो 1 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2 2366 आ गया। कितना आ गया आंसर? 2366। यानी दोनों क्या है? बराबर है। और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर इतना आ गया, समझ गए ना, तो समझ जाइए जो दोनों साइड बराबर है तो जो आप बनाए वो क्या है? सही है। अगर नहीं बराबर है तो समझ जाइए आपको कहीं ना कहीं गलत आप की है। ठीक है ना? तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए इसमें 510 और 92 है। तो सबसे पहले 510 का हम गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो 510 का आप गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना होगा? आपको जरूर आता होगा कैसे, पिछला वीडियो में भी आप सीख चुके हैं। तो देखिए 510 में 0 है लास्ट में, तो 2 से लगेगा। तो सबसे पहले हम 2 से देंगे। तो 2 से देंगे तो आपको आएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, ध्यान में रखना है। अब 3 से देंगे। तो देखिए 3 से देंगे ना, 3 8 24, 1 बचा, फिर 3 5 15। अब 3 से नहीं लगेगा। अब देखिए 5 से लगेगा। 5 से देंगे तो 17। तो देखिए अंतिम है ये, आपको मन है तो छोड़ भी सकते हैं और मन है तो दे भी सकते हैं। तो चलिए मैं दे देता हूँ। 17 से दूंगा तो 17 एकम 17 आएगा। समझिए ना? तो इसका गुणनखंड हो गया 510 का। कई गो 2 है? 1 2 3 5 17। अब चलिए 92 के देख लेता हूँ। 92 के कितना आएगा? 2 से देंगे तो आपको पता है कि 46 दूना 92, फिर 2 से देंगे तो 23 आएगा। फिर आप 23 से दे देंगे, 23 एकम 23। आप गुणनखंड जरूर सीखे होंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर वो सीख गए तो आसानी से निकाल लीजिएगा। तो आपको पता हो गया 510 का कितना आया? 510 का 1 2 3 गुने 5 गुने 17 आया। और 92 का कितना आया? 92 का आपको आया 2 2 गुने 23। अब चाहे तो इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ तो सभी एक ही एक है, समझ गए ना? लेकिन यहाँ देखिए 2 2 गो है तो 2 पर पावर हम 2 दे सकते हैं। जय गो रहेगा उतना पावर आप दीजिएगा। फिर 1 23 है तो 1 23। अब क्या निकालना है? लस और मस। तो चलिए लस और मस निकालता हूँ। तब इसको जरूर समझ गए होंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। समझ गए ना? अब लिखिए अतः किसका मस? 510 किसका? HCF। पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF किसका? 510 और 92 का। तो देखिए आपको पता है कि HCF होता है जो कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें देखिए, इसमें 1 2 है, इसमें 2 गो 2 है। समझ गए ना? और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो दोनों में कॉमन है, एक निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1 2 हो जाएगा HCF। आप समझ जाइए, एक ये 2 है, एक ये 2 है। समझ गए ना? ये दोनों में है, तो दोनों में है तो वही कॉमन है, तो हो जाएगा HCF कितना? 2। ठीक है? अगर मान लीजिए एक 3 इसमें भी रहता, एक 3 इसमें भी रहता, तो 3 कॉमन हो जाता, तो गुना कर देते, 3 दूना 6। अगर मान लीजिए और कोई रहता तो सबको गुना कर देंगे। जो कॉमन रहेगा उसको लेकर क्या कर देंगे? गुना, और वही हो जाएगा HCF। अब लिखिए LCM 510 और 92 का। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको पावर देखना है। यहाँ 2 के पावर कितना है? 1। यहाँ 2 के पावर कितना है? 2। तो अधिक कौन है? 2। तो अधिक वाला लिख देंगे, तो 2 गो 2 हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि अधिक पावर है। उसके बाद क्या है? अब देखिए यहाँ 3 है और इसमें 3 नहीं है, तो अधिक एक ही ना है, तो एक ही गो 3 देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 5 है, इसमें भी 5 उच नहीं है, तो डायरेक्ट हम 5 लिख देंगे। यहाँ 17 है, इसमें 17 नहीं है, तो इसमें 17 दे देंगे। उसके बाद 1 23 है तो 23 दे देंगे। और हाँ मान लीजिए यहाँ 17 1 है, यहाँ 2 रहता तो 2 17 देते, लेकिन सब में एक ही है तो एक ही दे देंगे। ठीक है? तो समझ गए? यहाँ 2 स्क्वायर था, यहाँ 1 था, तो स्क्वायर के मतलब 2 बेर है, तो 2 बेर हम गुना कर दिए। फिर 1 3 था, 1 3, फिर 1 5, 1 5, 1 17, 1 23। अभी सबको गुना कीजिए। सबको गुना कीजिएगा ना तो आपको आएगा 23,460। यही क्या हो जाएगा? LCM। अब इसको क्या करना है? जांच करना है। तो चलिए जांचते हैं। तो अब जांचना है तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है?
लस गुने मस, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये दोनों बराबर आ जाएगा तो समझ जाइए सही है। दो संख्याओं कितना था 510 और गुने 92, और लौसक कितना है 23460 और गुने एचसीएफ कितना है 2। अभी दोनों को गुना कीजिए तो 510 और 92 को गुना कीजिएगा ना तो 46920 आएगा। कितना आएगा 46920, और इसको भी गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 46920। आप चेक कर सकते हैं देखकर, ठीक है ना। इस तरीके से दोनों बराबर है तो ये आप बनाए जो सही है। समझ गए ना, ये आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है ना। इस तरह से दोनों बराबर हो जाएगा तो समझ जाइए वो सही है। और हाँ, आपको एग्जाम में पूछे तब इस तरह से जांचिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि डायरेक्ट लस और मस ज्ञात करें तो आपको यहीं पे छोड़ देना है, इससे आगे नहीं आना है। लेकिन हाँ, जांचने के लिए कहे तब इतना बनाना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को हल करते हैं। 336 और 54। अब इसको भी गुणनखंड तोड़ेंगे। 336 का गुणनखंड सबसे पहले हम तोड़ लेते हैं। तो देखिए इसका गुणनखंड में लास्ट में 6 है तो 2 से लग जाएगा। 2 एकम 2, इसमें 1 बचा, फिर 2 छक 12, फिर इसमें 1 बचा, 2 अठे 16, कितना होगा 168। फिर देखिए 8 है, 2 से लग जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से लग जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4 है, फिर 2 से देंगे तो 21 होगा। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से देखिए, अभाज्य संख्या से सिर्फ देना है तो 3 से देंगे तो लग जाएगा 3 7 21। अब 3 से नहीं लगेगा, अब डायरेक्ट 7 से लगेगा तो 7 एकम 7, ठीक है। अगला है 54। 54 को हम देंगे 2 से तो 27 दूना क्या हो जाएगा 54। फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से देखते हैं तो 3 नमा 27, फिर 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, फिर लास्ट में 3 से देंगे, 3 एकम 3। तो आप 336 और 54 का गुणनखंड निकाल लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि 336 का कितना गुणनखंड आया है, कौन कौन, 2 4 गो तो 2 है, फिर एक 3 है और एक 7 है। और 54 के कितना आया है 1 2, फिर 2 गो 3 गो 3 है। आप इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं। कै गो 2 है 4 गो, तो यहाँ 4 गो दीजिए और एक 3 दीजिए और एक 7 दीजिए। यहाँ कै गो 2 है 1 है, फिर 3 गो 3 है तो 3 पर बराबर 3 देंगे। 1 2 3, 3 गो 3 है तो घात 3 गो देंगे। जितना रहेगा ना उतना हम घात में लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालते हैं 336 और 54 का। तो देखिए आपको पता है कि इसमें 4 गो 2 है, इसमें 1 गो है, समझ गए ना। यानी इसमें 4 गो 2 है और इसमें 1 गो है तो 1 गो दोनों में से निकल जाएगा क्योंकि 1 गो कॉमन है तो यहाँ 1 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें 3 है 1 और इसमें 3 गो है तो 1 दोनों में से निकल जाएगा, यानी कॉमन है, 1 कॉमन होगा तो 1 3, समझ गए ना। उसके बाद देखिए कोई नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है तो इसको गुना कर दीजिए। 3 दूना कितना हो जाएगा 6। एक बार और समझ जाइए, देखिए इसमें भी 2 4 गो था, इसमें 1 था तो 1 कॉमन हुआ, 1 गो उसमें भी होगा इसमें भी है तो 1 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। फिर देखिए इसमें 3 1 गो है और इसमें 3 गो है तो 1 कॉमन हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें 3 गो है और इसमें 2 गो रहता तो 2 गो कॉमन हो जाता, ठीक है। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है 336 और 54 का। तो अब देखिए इसमें कै गो 2 है 4 गो था, इसमें 1 गो है तो अधिक कितना है 4, यानी अधिक घात वाला लिखेंगे तो 2 2 2, समझ गए ना। 4 गो लिख देंगे क्योंकि घात 4 है। उसके बाद देखिए इसमें 3 1 गो है और इसमें 3 3 गो है, घात अधिक 3 गो ना है तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 गो 3, ठीक है। और यहाँ 7 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है तो 1 गो 7 देंगे। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। गुना कीजिएगा ना तो आपको आएगा 30 24, कितना आएगा 30 24। तो अब जांच लेते हैं, जांचना है। अब जांचना क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुने मस। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। और हाँ, जब कहेगा जांचने के लिए तब जांचिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा उतना ही पर, ठीक है ना, एक्स्ट्रा नहीं बनाइएगा। अब लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल कितना है, तो गुना करेंगे 336 और एगो 54 है, इसको गुना करेंगे। फिर एलसीएम कितना है 30 24
और 6 से गुना करेंगे तो देखिए सभी को गुना कीजिएगा ना तो आपको आएगा 18,144, यानी बराबर है दोनों साइड। जब बराबर है तो यह सही है। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह ज़रूर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।